ये बताओ कैप लगाओ कि नहीं, ये बताओ। हेलो हेलो। नहीं, आवाज आपकी आवाज, आपको किसी की आवाज नहीं है, आप बोलते हैं लोग सुन रहे हैं। आप पूछिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो अध्यक्ष महोदय, रास बिहारी गिरी जी, रवि जी। हाँ, हमारी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, वहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा, सब लोग आपको बोलेंगे। आवाज़ आ रही है। इसमें भी खुल जाएगा क्या? जैसे वो दवाएं तो इसमें भी आ जाएगा, आप सुन सकते हो। हम आपको सुन रहे हैं। निकाल काटो या ड्रैग करके। हेलो निकाल लिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कलवृक्ष धरोहर के मंच के सानिध्य में आज मुझे आप जैसे महान भावों के समक्ष बोलने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और मैं तो एक आपके तुच्छ चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। और मेरा सभी को नमन, नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, श्रोताओं को, सुनने वाले श्रोताओं को और यहाँ की कमेटी के सारे मेंबरों को, सारे हमारे आदरणीय, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय रास बिहारी गिरी जी, रवि जी एवं मान्यवर श्री शिव शंकर सिंह सुमित जी, श्रीमान दिलीप पैना जी, श्री राम पुकार सिंह जी, श्रीमती कामायनी संजय जी, विजय शर्मा विद्रोही जी, श्री अवधगिरी जी, डॉक्टर गिरधर राय जी, मेरा सबको हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले मैं गुरु के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करूँगा। प्रणमो प्रथम गुरु चरण बुद्धि ज्ञान गुण खान, श्री गणेश शारद सहित बसौ हृदय में आन। अज्ञानी मति बंध में हे गुरु स्वामी सुजान, दोषों से मैं भरा हुआ तुम हो कृपा निधान। इसके साथ ही मैं अपने काव्य पाठ को आरंभ करता हूँ। और तुलसी जयंती के अवसर पर और राम मंदिर के निर्माण पर मैं आप सभी को हार्दिक वंदन नमन करता हूँ। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे राम मंदिर का निर्माण कितने सालों से चला आ रहा था, वो भी हमारा सपना, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे हिंदुओं का, ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही इतिहास में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था वो कार्यान्वित हो रहा है। 3 अगस्त को और 5 अगस्त को उसका पूजन हो रहा है। माननीय योगी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसका विधिवत पूजन करेंगे। और इस अवसर पर मैं आप सभी को वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? चेक करें, आ रही? हाँ,
आप सभी लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज़, मेरे सभी श्रोतागणों को? अगर कोई त्रुटि हो, कोई व्यवधान हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आपके सामने एक मुक्तक से शुरुआत कर रहा हूँ अपनी वाणी को। लाइट कम है। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो। ये मुक्तक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो और वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो और वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी है ज्वार, हट की तो डूब जाओगे, और धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। समर में घाव खाता जो, समर में घाव खाता जो, उसी का मान होता है, और छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। समर में घाव खाता जो, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन जो झेलता है चोट छेनी और हथौड़ों की, और वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। इसके साथ ही आज हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी के ऊपर मैं 2 कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे हिंदी राष्ट्रभाषा के ऊपर आज करोड़ों रुपए, और हमारा हिंदी राजभाषा विभाग, हिंदी सचिवालय, हिंदी परिषद से लेके हमारे केंद्र के जितने भी हिंदी के कार्यालय, निदेशालय हैं, लाखों करोड़ों रुपए फूकते हैं। हिंदी सप्ताह मनाते हैं, और फिर सितंबर के महीने में हिंदी सप्ताह बनाते हैं 14 सितंबर को, और उसके बाद जो है पूरे 11 महीने भूल जाते हैं। उसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मंत्र के रूप में है कि हिंदुस्तान में हो गया हिंदी का ये हाल, और हिंदी मांस बनाए हम बिन चूके हंसा। हिंदी का स्मरण हो वर्ष में बस एक बार, हिंदी का स्मरण हो वर्ष में बस एक माह, और बाकी पूरे वर्ष पर हिंदी भरती आ। अरे अंग्रेजी का हो गया ऐसा भूत सवार, अंग्रेजी का हो गया ऐसा भूत सवार। संडे संडे सब कहें भूल गए रविवार, संडे संडे सब कहें भूल गए रविवार। अब बाबूजी मर गए, जिंदा हो गए डैड, और आत्मीयता भी हो गई अंग्रेजी में कैद। माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान, और किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान। किस भाषा में पाओगे हिंदी जैसा लोच, और हमने हिंदी को कर दिया पश्चिम का मोहताज। क्यों ये हिंदी दिवस है, क्यों ये हिंदी माह, क्यों ये हिंदी दिवस है, क्यों ये हिंदी माह, क्यों हिंदी का, क्या हिंदी का रहेगा बस इतना ही इतिहास। हिंदी में हम बात करें, हिंदी में हो काम, तब ही हिंदी पाएगी अपना उचित स्थान। तब ही बढ़ेगा हिंदुस्तान में गौरव और हिंदी का गौरव और स्वाभिमान। स्वभाषा का प्रयोग करना भारत का विश्व में नाम है। स्वभाषा का प्रयोग कर भारत का विश्व में नाम है। अपनी भाषा में शिक्षा पाना जन्म सिद्ध अधिकार है, और मातृभाषा में शिक्षा हो न हो इस तरह की बहस बेकार है। ये रखते जाओ। सत्येंद्र वही है जो अभी छोड़ के गए हैं क्लास वन में। हाँ अच्छा, बता दो आप क्या कविता करना है, बता दो, सुन लो आप। आज हमारे समाज का पर्यावरण इतना दूषित हो गया है। आज हमारा शांति नाम की चीज़ नहीं है। समाज को पूरे पुराना ने घेर रखा है, और आज हम घुट के जी रहे हैं। तो इस पर 2 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज समाज में क्या हो रहा है, क्या जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। अरे
जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, और नींद में दिन डूब जाता रात कटती जागरण में। नींद में दिन डूब जाता रात कटती जागरण में। सिंह भूखे मर रहे हैं, सिंह भूखे मर रहे हैं। मूर्खों के घर की खीर पकती और सीखती है गीत कोयल, बैठ कौए की शरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, और नींद में दिन डूब जाता रात कटती जागरण में। ढीठ जुगनू जल रहे हैं, देख यौवन चांदनी का। ढीठ जुगनू जल रहे हैं, देख यौवन चांदनी का, और ढूंढते हैं दोष बगुले हंस के भी आचरण में। ढूंढते हैं दोष बगुले हंस के भी आचरण में। अरे घोर कलयुग हो रहा है, राम रावण बन रहे हैं, और लक्ष्मणों का हाथ रहता आज सीता के हरण में। लक्ष्मणों का हाथ रहता आज सीता के हरण में। आँख हो बेशर्म तो व्यर्थ घूंघट क्या करे। आँख हो बेशर्म तो व्यर्थ घूंघट क्या करे, और आदमी नंगा खड़ा है सभ्यता के आचरण में। विकल जी एक मिनट ना बोले कि मैं अभी लाइव बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ, दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, अभी लाइव को मैं रोक रहा हूँ, दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूँ। प्लीज़ दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूँ। लाइव